जय भीम आप सभी को। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना आवाज? अभी कोविड का बहुत हालत खराब है इधर महाराष्ट्र में, तो प्लीज सब लोग अपनी केयर करिए। हम लोगों को अपना पूरा नालंदा बंद करना पड़ा, पिछले 4 दिन से बंद है और अभी हम लोग घर से ही क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से केयर करिए अपनी। और लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को एकदम क्लियर आवाज आ रही है? सब कुछ सही है? ज्योत्सना, बॉबी, क्षितिज, पल्लवी, पूजा, रोशन, गौरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आज का एडिटोरियल शुरू करता हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो बेसिकली एक इंटरनेशनल रिलेशन पर है। हम लोगों ने, मैंने आपको एक बार बहुत अच्छे से अफगानिस्तान का क्राइसिस पढ़ाया था कि अफगानिस्तान में पिछले 30 साल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, 40-45 साल से सिविल वॉर चल रहा है। और वो सिविल वॉर कैसे शुरू हुआ, वहाँ पर अमेरिका कैसे आया, तालिबान का क्या रोल है, इन सब पे मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ। अब मैं शॉर्ट में आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि 2001 में अमेरिका ने आक्रमण किया था अफगानिस्तान, 2001 दिसंबर में। ठीक है, 2001 दिसंबर में अमेरिका ने आक्रमण किया था अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान इन्वेजन किया था। और ये क्यों किया था? ये इसलिए किया था क्योंकि अमेरिका में सितंबर 2001 में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसको हम 9/11 बोलते हैं, है ना। तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर एक बहुत बड़ा हवाई हमला हुआ था, जिसमें वहां पे कई सारे जो एरोप्लेन्स थे उनको हाईजैक कर लिया गया था और उनको वहां की 2 बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, वर्ल्ड ट्रेड टावर्स, उससे टकराया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो अमेरिका ने इसका जो आरोप है वो लगाया था ओसामा बिन लादेन पर, कि ओसामा बिन लादेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम अल कायदा है, वो इसका मास्टरमाइंड है, यानी कि उन्होंने करवाया है। और ओसामा बिन लादेन जो है वो अफगानिस्तान में छुपे हुए थे। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। और अफगानिस्तान में उस समय जो गवर्नमेंट थी वो तालिबान की थी। अब ये जो सारे टर्म्स हैं
ये आपको मैं पहले भी पूरा एक बार बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तालिब, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है तालिबान, ये 95-96 में अफगानिस्तान पर इसने कब्जा किया था और 2001 तक इसी की तालिबान का शासन था, तालिबान गवर्नमेंट थी। अब तालिबान गवर्नमेंट जो है वो एक कट्टरपंथी मुस्लिम ग्रुप है। कट्टरपंथी का मतलब होता है बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही रिलीजियस, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का भी मतलब होता है बहुत ही बहुत ज्यादा जो परंपरावादी होते हैं, कंजर्वेटिव, है ना। तो कंजर्वेटिव्स भी हैं। तो ये जो तालिबान गवर्नमेंट है, ये पूरा इसका ये मानना था कि हमें शरीयत लागू करनी चाहिए और जो इस्लामिक लॉ है, जो मोहम्मद साहब के समय लिखे गए थे 1400 साल पहले, हमको उन्हीं कानूनों पर चलना है, वही हमारे कानून है। तो जैसे कि उसमें लड़कियों को पढ़ने नहीं देना, म्यूजिक हराम है, टीवी नहीं देख सकते आप, फिल्म नहीं देख सकते। तो इस प्रकार का उनका ये रूल था जिसकी बहुत आलोचना भी होती थी। तो तालिबान की गवर्नमेंट थी और तालिबान, जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मांगा था कि आप हमें ओसामा बिन लादेन दीजिए क्योंकि वो एक टेररिस्ट है, तो तालिबान ने मना कर दिया था। तालिबान का कहना है कि वो हमारे गेस्ट हैं और हम उनको नहीं देंगे। ओसामा बिन लादेन बेसिकली सऊदी अरब के हैं और पिछले कई साल से वो अफगानिस्तान में थे, क्योंकि अफगानिस्तान में मैंने आपको बताया कि सिविल वॉर चल रहा था। 1980 में शुरू हुआ था और 2001 में भी वो सिविल वॉर सिचुएशन थी। तो फिर दिसंबर 2001 में अमेरिकन फोर्सेस नहीं बोलेंगे उसको, नेटो फोर्सेस बोलेंगे। अब यहाँ पर एक शब्द आता है नेटो। नेटो का मतलब होता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका और उसके दोस्तों ने, सहयोगियों ने बनाया था कोल्ड वॉर के समय। नेटो जो है ये एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब क्या है कि इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं आपसी सुरक्षा के लिए, ताकि उनकी आपसी सुरक्षा हो सके। तो इसका जो लीडर है वो अमेरिका है और इसमें ब्रिटेन है, टर्की है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इस जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। और नेटो की एक खास बात यह है कि नेटो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक बहुत ही खास बात है कि अगर इसके किसी भी एक मेंबर कंट्री पर आक्रमण करता है कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश नेटो के किसी भी मेंबर कंट्री पर अगर आक्रमण करता है तो वो आक्रमण जो है वो सारे नेटो के मेंबर्स पर माना जाएगा। यानी कि अगर किसी ने फ्रांस पर अटैक किया तो ये अटैक अमेरिका पर भी माना जाएगा। तो इसलिए ये बहुत एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब ये अमेरिका पर अटैक हुआ 9/11 वाला, 11 सितंबर 2001 वाला, तो ये अटैक जो है नेटो ने पूरे देशों पे माना कि ये पूरे नाटो पे हुआ है और इसलिए नेटो ने अपनी आर्मी भेजी थी अफगानिस्तान पर। तो लेकिन वो बेसिकली यूएस आर्मी ही है, नाटो सिर्फ नाम मात्र का है। नेटो में अमेरिका की दादागिरी चलती है, ठीक है। तो कई बार आप देखोगे कि नेटो आर्मी बोलेंगे वो कि नाटो आर्मी ने इन्वेड किया, कई बार बोलेंगे वो यूएस आर्मी ने किया। तो बेसिकली यूएस आर्मी ही है, कुछ थोड़े लोग अलग हैं, कुछ फ्रांस के हैं ट्रूप। अब अगर 100 लोगों की सेना है तो उसमें 80 अमेरिका के हैं, 2 ब्रिटेन के हैं, 2 फ्रांस के हैं, ऐसा रहता है। तो बेसिकली इट इज यूएस ट्रूप। तो अब 2001 में जब अमेरिकन आर्मी ने इन्वेड किया, अब एक वर्ड आता है इन्वेड करना। इन्वेड करने का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे देश की सीमा के अंदर जाकर उस पर आक्रमण करते हैं। तो
अमेरिका ने अफगानिस्तान पर इन्वेड किया, यानी कि आक्रमण, तो आक्रमण ही बोलेंगे उसको, ये अटैक है, लेकिन अटैक कहाँ पे हो रहा है? दूसरे के घर जाकर, है ना। तो आप दूसरे की सीमाओं के अंदर जाकर जब आक्रमण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्वेड, इन्वेड करना। तो अमेरिका ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो गिर गई, क्योंकि वो अमेरिका से नहीं लड़ पाई, और तालिबान के जो फाइटर्स हैं उन्होंने काबुल छोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ तो आपको अफगानिस्तान का थोड़ा सा मैप समझ में आना चाहिए। अब अगर हम ये मैप देखें अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान ये है हमारा, ये हमारा भारत है, ठीक है। भारत के बाद वेस्ट में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के वेस्ट में ये पूरा अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान की एक खास बात यह है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसका मतलब है कि इसमें समुद्र का किनारा नहीं है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसका जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से नहीं लगता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके लिए क्या यूज होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लैंड लॉक्ड, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। तो अब अफगानिस्तान का अगर आप मैप देखें, तो अफगानिस्तान का अगर आप फिजिकल मैप देखें, ये तो पॉलिटिकल मैप है, ये तो जिसमें सारे देश की बाउंड्रीज दी हुई हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एशिया का पॉलिटिकल मैप है। तो पॉलिटिकल मैप में आप सिर्फ देश की बाउंड्रीज देखते हैं, लेकिन अगर आप एशिया का फिजिकल मैप देखें या अफगानिस्तान का फिजिकल मैप देखें, तो आप देखेंगे कि पूरा अफगानिस्तान पहाड़ियों से भरा हुआ है ना, पूरे सारे रेंजेस हैं यहाँ पे। तो अब सॉरी, ये तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है वो पूरा जो है एक माउंटेनस कंट्री है। माउंटेनस का मतलब है कि प्लेन एरियाज जो है वो बहुत कम है, ठीक है। ज्यादातर जो है वो पहाड़ी एरिया है, और बहुत ही कठिन टेरेन है। टेरेन का मतलब है लैंड, तो इतना आसान नहीं है अफगानिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अफगानिस्तान जो है एक बहुत ही टफ कंट्री है टू एक्चुअली सरवाइव। एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं शुरू किया क्या? ओ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सॉरी, मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं शुरू की। तो जब अमेरिका की सेना पहुंची अफगानिस्तान, तो काबुल जो कि इसकी कैपिटल है अफगानिस्तान की, तो काबुल तो छोड़ दिया तालिबान ने, लेकिन तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के गांव में चला गया, रूरल एरिया में। और तब से लेकर अब तक, यानी कि आज 2021 है और ये 2001 की बात है, 20 साल हो गए, अमेरिका की सेना अभी भी अफगानिस्तान में, और अभी भी तालिबान जो है वो उससे लड़ रहा है। तालिबान अभी भी हारा नहीं, ठीक है। और अभी कुछ सालों से अमेरिका क्या बोल रहा है, अमेरिका लगातार बोल रहा है कि वो वापस जाना चाहता है, वो अपनी ट्रूप्स को पुल आउट करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर अमेरिका वहां से पुल आउट करता है तो तालिबान वापस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो कि अमेरिका की बनाई हुई है, जैसे कि तालिबान जब हार गया, तालिबान ने जब काबुल छोड़ दिया, तो अमेरिका ने उसकी जगह एक अपनी सरकार बनवा दी वहाँ पे, उसके जो उसके साथ दे रहे थे। लेकिन वो जो सरकार है वो बहुत वीक है, वो अमेरिका के बिना वो शासन नहीं कर सकते। तो अब अफगानिस्तान में अगर अमेरिका का ट्रूप वापस जाता है
तो सबसे पहला संकट अफगानिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट को होगा कि वो रूल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज भी अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा तालिबान के कब्जे में। और दूसरा, जो बाकी के जो देश हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, रशिया भी शामिल है और चाइना भी शामिल है, ये देश भी डरे हुए हैं कि अगर अफगानिस्तान स्टेबल नहीं रहा तो उसका असर उन पर भी पड़ेगा। अब आप देखिए कि अफगानिस्तान यहाँ पे एकदम बीचों बीच में है। अफगानिस्तान के एक साइड में ईरान है, पाकिस्तान है, ठीक है, एक साइड में इधर चाइना है और ये एक साइड में इंडिया है, ठीक है, और इधर ये रशिया है। अब रशिया के ये जितने भी जो 5 कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं। ये टर्किक मुस्लिम कंट्रीज हैं, तुर्की के मूल के लोग रहते हैं ये। और रूस कभी भी नहीं चाहता है कि यहाँ पर इनस्टेबिलिटी आए। रूस कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर अशांति फैले, ठीक है, क्योंकि उसका बॉर्डर टच होता है। फिर उसके बाद चाइना में यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी रहती है, ठीक है, सिंकियांग प्रांत है यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी जो मुस्लिम माइनॉरिटी रहती है चाइना की, और जो कि वो भी अब अलग होना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी उनका जो है एक बहुत तगड़ा मूवमेंट चल रहा है। अब वो भी नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान से कुछ गड़बड़ यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। और इंडिया का कश्मीर का आपको पता ही है, इंडिया का जो इशू है वो कश्मीर का इशू है। इंडिया भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान, अब अगर तालिबान की गवर्नमेंट बन गई तो इन सारे क्षेत्रों में खतरे की घंटी बजेगी। सबको ये डर लगेगा कि ऐसा ना हो कि कुछ उनके जो एरियाज हैं वहां तक कुछ अशांति फैले, ठीक है। तो अब ये सारे इश्यूज हैं, इसलिए जो है आप इस पर मैं पहले भी आपको एक बार एडिटोरियल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और ये फिर से आ रहा है और ये अभी फिर से आएगा, कई बार आएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अमेरिका, यूएस क्या कर रहा है, अपने ट्रूप्स को पुल आउट कर रहा है। ट्रूप का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, ट्रूप यानी कि सेना। तो अमेरिका जो है वो अपनी सेना को पुल आउट कर रहा है। पुल आउट करने का मतलब होता है बाहर निकालना। तो अमेरिका अपनी सेना को बाहर निकाल रहा है और क्या कर रहा है, अफगानिस्तान से एग्जिट कर रहा है। एग्जिट करना मतलब बाहर आना, ठीक है। तो अब by announcing that all US troops would be pulled out of Afghanistan by September 11, President Joe Biden has effectively upheld the spirit of the Trump-Taliban deal rather than defying it. अब आपने एडिटोरियल में पढ़ा होगा कि इस समय तालिबान से अमेरिका बातचीत कर रहा है, यानी कि तालिबान अभी इतना पावरफुल हो चुका है कि अमेरिका को उससे बातचीत करनी पड़ रही है। तो पिछले साल जब 2 साल पहले जब अमेरिका में ट्रंप का शासन था, तब ट्रंप और तालिबान में एक समझौता हुआ था, और उस समझौते के तहत ट्रंप ने ये प्रॉमिस किया था कि वो अपनी सेना को वापस ले लेंगे। तो अमेरिका के जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उन्होंने उस प्रॉमिस को पूरा किया, मतलब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि बाय अनाउंसिंग दैट, यानी कि ये घोषणा करके, क्या घोषणा किया है, ऑल यूएस ट्रूप्स वुड बी पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, सभी अमेरिकन सैनिक को हम वापस बुलाएंगे फ्रॉम अफगानिस्तान बाय सितंबर 11। सितंबर 11 तक आते आते 11 सितंबर को, यानी कि अभी नेक्स्ट 4-5 महीने के अंदर हम सारे सैनिकों को वापस बुला लेंगे अफगानिस्तान से। ये अनाउंसमेंट किया है हमारे प्रेसिडेंट जो बिडेन ने, ठीक है। तो जब हम हमारे बोल रहे हैं मतलब अमेरिका के, हमारे प्रेसिडेंट तो बहुत अच्छे हैं, कोविंद साहब कुछ बोलते ही नहीं बेचारे। तो प्रेसिडेंट जो बिडेन
इन्होंने ये बोला है। और इन्होंने क्या किया है, ये घोषणा करके ही हैज अपहेल्ड द स्पिरिट ऑफ, ठीक है, ही हैज अपहेल्ड द स्पिरिट ऑफ ट्रम्प तालिबान डील। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ट्रम्प तालिबान डील, इसका मतलब होता है ट्रम्प और तालिबान के बीच में जो समझौता हुआ था। अब ट्रम्प का मतलब है अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट, ठीक है, और जो बिडेन ने क्या किया है, उस समझौते की स्पिरिट को अपहेल्ड किया है। स्पिरिट का मतलब होता है किसी चीज का एसेंस, उसकी मीनिंग, ठीक है, तो वो निभाया है। तो जो बिडेन ने, जो ट्रम्प और तालिबान के बीच में जो समझौता हुआ था उसको अच्छी तरीके से निभाया है, अपहेल्ड किया है। तो किसी चीज को अपहेल्ड करना मतलब निभाना, निभाया है। क्या चीज निभाया है, द स्पिरिट ऑफ द ट्रम्प तालिबान डील, यानी कि ट्रम्प और तालिबान डील का जो मेन पॉइंट था उसको उन्होंने निभा दिया, ठीक है, क्योंकि ये समझौता ट्रम्प ने किया था, लेकिन पूरा कौन कर रहा है, जो बिडेन, रादर देन डिफाइंग। अब आपको देखिए, डिफाई करना का मतलब होता है किसी भी नियम को तोड़ना। अब ये जो दो वर्ड है यहाँ पर, अपहेल्ड करना और डिफाई करना, ये अपोजिट टर्म्स हैं। अपहेल्ड करना मतलब पालन करना, स्वीकार करना, निभाना, ठीक है। डिफाई करना मतलब आज्ञा को तोड़ना, लॉ का पालन नहीं करना, है ना, उल्लंघन करना। तो लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि जो बिडेन जो है वो ट्रम्प और तालिबान में जो समझौता हुआ था उसको तोड़ देंगे, उसको डिफाई करेंगे। लेकिन जो बिडेन ने ऐसा नहीं किया, जो बिडेन ने उसको अपहेल्ड किया और ये घोषणा की कि अमेरिका जो है वो अपनी सेना को 11 सितंबर तक निकाल देगा। ठीक है, ये मैप हो गया आपके। इन द एग्रीमेंट बिटवीन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंसर्जेंट इन फेब्रुवरी, सॉरी, in the agreement between the Trump administration and the insurgent। अब ये वर्ड हम कई बार पढ़ चुके हैं। इंसर्जेंट मतलब कौन होते हैं, विद्रोही, वो लोग जो हथियार लेकर विद्रोह करते हैं। तो तालिबान क्या है, तालिबान एक इंसर्जेंट ग्रुप है। तो in the agreement between the Trump administration and the insurgent in February 2020, US troops were scheduled to pull back by May 1st in return for the Taliban assurance that they would not let terrorist groups such as Al-Qaeda and Islamic State operate on Afghan soil। अब देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि अमेरिका ने तालिबान के साथ समझौता किया है और तालिबान से क्या बोला है कि तालिबान से ये वादा लिया है, तालिबान हैज गिवन द एश्योरेंस, तालिबान ने क्या किया है, वादा किया है अमेरिका से, एश्योरेंस दिया है। एश्योरेंस मतलब होता है प्रॉमिस करना, वादा देना, वादा करना। क्या वादा, दैट दे वुड नॉट लेट टेररिस्ट ग्रुप सच एज अल कायदा एंड इस्लामिक स्टेट ऑपरेट ऑन अफगान सॉइल। उन्होंने ये वादा किया है कि वो किसी भी आतंकवादी ग्रुप, दे वुड नॉट लेट टेररिस्ट ग्रुप्स, यानी कि किसी भी आतंकवादी ग्रुप को, जैसे कि अल कायदा, अब मैंने आपको बताया था कि अल कायदा जो है वो ओसामा बिन लादेन का है, एंड द इस्लामिक स्टेट। अब इस्लामिक स्टेट आपको पता है ISIS, ये अलग एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इराक और सीरिया में ऑपरेट करता है। अब ये दोनों बहुत बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और अमेरिका तालिबान से ये वादा चाहता है कि तालिबान इन दोनों ग्रुप्स को अफगानिस्तान में शरण नहीं देगा या अफगानिस्तान में उनको काम करने की इजाजत नहीं देगा, ठीक है। तो तालिबान का एश्योरेंस क्या है, दैट दे वुड नॉट लेट
terrorist groups such as Al Qaeda and the Islamic State operate on Afghan soil. कि वो अफगान की मिट्टी पर, अफगान सॉइल मतलब अफगान की जमीन पर या अफगान की मिट्टी पर वो इन दोनों ग्रुप्स को या इनके जैसे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको काम करने की इजाजत नहीं देगा। ठीक है, तो उसके बदले में ट्रंप ने क्या बोला था कि यूएस ट्रूप्स को हम पुल आउट कर लेंगे बाई मई 1 मई तक। तो अभी आप देखिए 1 मई 2021। अब ये जो एग्रीमेंट है बिटवीन द ट्रंप एंड द इंसर्जेंट, ठीक है, ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो फरवरी 2020 में हुआ था, यानी कि पिछले साल हुआ था, फरवरी 2020 में हुआ था, पिछले साल ये एग्रीमेंट हुआ था। और उस एग्रीमेंट में ट्रंप ने बोला था कि हम अपनी सेना जो है वो अगले साल 1 मई तक हटा लेंगे, और उसके बदले में उन्होंने तालिबान से ये एश्योरेंस मांगा था कि दैट दे वुड नॉट लेट टेररिस्ट ग्रुप्स सच एज अल कायदा एंड इस्लामिक स्टेट टू ऑपरेट ऑन अफगान। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब बिडेन जो है वो भी कह रहे हैं कि ठीक है हम वापस करेंगे, सिर्फ उन्होंने डेट बढ़ा दी है। ठीक है, तो पहले डेट थी 1 मई 2021 जो ट्रंप ने दिया था, और अभी बिडेन बोल रहे हैं हम 11 सितंबर को जाएं, यानी कि दोनों ही जाना, मतलब बिडेन भी जो है वो मना नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने डेट थोड़ी चेंज की। ठीक है, तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। When Mr. Biden ordered a review of the US-Afghan strategy, there was speculation that he would delay the pullout at least until there was a political settlement. अब आपको पता है कि इस साल जनवरी में 20 जनवरी को बिडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और आपको ये भी पता है कि ये जो इलेक्शन हुआ था वो नवंबर में पिछले साल 2020 में हुआ था, ट्रंप और बिडेन के बीच का जो इलेक्शन है। और ये इलेक्शन बहुत ही कटु इलेक्शन था, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे इस इलेक्शन में। ट्रंप ने अपनी हार मानने से मना कर दिया था। ट्रंप के जो समर्थक हैं उन्होंने अमेरिका की पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया था जनवरी में, ये सब आपको पता है। तो ये जो इलेक्शन हुआ था अमेरिका का, ये बहुत ही कठिन इलेक्शन था, बहुत ही ऐसा इलेक्शन था जिसमें ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा। एक तरफ ट्रंप के सपोर्टर्स थे जो इलेक्शन को फ्रॉड बोल रहे थे, उनका कहना था कि ये इलेक्शन जो है वो फ्रॉड है और ट्रंप को जानबूझकर हराया गया है। तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी स्थितियां खराब हैं। और जो बिडेन ने क्या किया कि जो भी डिसीजंस ट्रंप ने लिए थे उनका रिव्यू किया। तो ट्रंप ने पिछले 4 साल में अमेरिका का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। तो बिडेन ने बहुत सारे जो डिसीजंस थे उनको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट जो है वो तोड़ दिया था क्लाइमेट चेंज का, बिडेन ने वापस उसको ज्वाइन किया। ट्रंप ने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी उसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन बिडेन अभी वापस न्यूक्लियर डील पे जाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि ट्रंप के समय के जो बहुत सारे डिसीजंस हैं वो उन्होंने रिव्यू किए थे। रिव्यू मतलब फिर से जो देखा था, उनकी जांच की थी, और कई सारे डिसीजंस जो हैं वो उन्होंने रिवर्स कर दिए, वापस ले लिए बिडेन ने। तो ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान में भी वही होगा। उसमें ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान में भी शायद वो अपनी आर्मी को वापस ना करे। ठीक है, तो क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि मिस्टर बिडेन ऑर्डर्ड अ रिव्यू ऑफ द यूएस अफगान स्ट्रेटजी। जब बिडेन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया, और वो ऑर्डर क्या था कि अमेरिका की जो भी अफगानिस्तान की जो नीति है उसकी पुनर्जांच होनी चाहिए, उसका रिव्यू होना चाहिए। किस चीज का रिव्यू? ऑफ द यूएस अफगान स्ट्रेटजी। अब देखिए,
कोई भी गवर्नमेंट की एक विदेश नीति होती है। हर गवर्नमेंट, इंडिया की भी है, इंडिया की भी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम सारे जो डिसीजंस अपने लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो अपनी पॉलिसी के आधार पर होता है, या जिसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। स्ट्रेटजी मतलब प्लानिंग, पॉलिसी या नीति, है ना। तो किसी भी चीज को लेकर गवर्नमेंट की अपनी एक सोच होती है, एक प्लान होता है उसका, एक स्ट्रेटजी होती है ना, एक पॉलिसी होती है। तो वो ज्यादातर समय जो है वो फिक्स ही रहती है। लेकिन अभी जो है वो यूएस जो है वो अपनी अफगान स्ट्रेटजी को रिव्यू कर रहा था, और जब ये ऑर्डर दिया था तब देयर वाज अ स्पेकुलेशन। तब एक, अब मैंने कल भी ये वर्ड बताया था, स्पेकुलेट करना। स्पेकुलेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, गेस मारना, है ना। लोग जब गेस मारते हैं, आपको पता नहीं है कि सच क्या है, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, गेस मार रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। तो जब मिस्टर बिडेन ने ऑर्डर दिया था यूएस के अफगान स्ट्रेटेजी को रिव्यू करने का, उस समय लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे, ये अंदाजा लगा रहे थे दैट ही वुड डिले द पुल आउट, कि वो हो सकता है आर्मी के इस पुल आउट को थोड़ा डिले कर दे, देर से करे। क्यों? क्योंकि अभी भी कोई राजनीतिक हल नहीं निकला है अफगानिस्तान की समस्या का। अफगानिस्तान की समस्या का अभी भी कोई सलूशन नहीं आया। अमेरिका हट रहा है, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद जो बिडेन जो है अपनी आर्मी को ना निकाले, एटलीस्ट अंटिल देयर वाज अ पॉलिटिकल सेटलमेंट, जब तक कि कोई राजनीतिक जो है वो उसका सेटलमेंट ना हो जाए। सेटलमेंट का मतलब होता है किसी भी समस्या का सलूशन, है ना, उसका समाधान। एक मिनट। But he chose an orderly pullout. The remaining troops, officially 2,500, will start leaving Afghanistan on May 1 with a full withdrawal by September 11. लेकिन बिडेन ने चूज किया पुल आउट करना। तो बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शायद बिडेन अपनी आर्मी को ना हटाएं, लेकिन बिडेन ने चूज किया पुल आउट। लेकिन पुल आउट कैसा? ऑर्डरली। ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित तरीके से, एकदम से नहीं, पूरी सेना वो एक साथ नहीं हटाएगी, ठीक है। द रिमेनिंग ट्रूप्स, ऑफिशियली 2,500, विल स्टार्ट लीविंग अफगानिस्तान ऑन May 1 with a full withdrawal by September 11. तो उन्होंने इसका डेट और टाइमिंग दे दिया है कि उनकी जो सेना बची हुई है अफगानिस्तान में, ऑफिशियली अभी सिर्फ 2,500 सैनिक हैं अमेरिका के, ठीक है। ये ऑफिशियल नंबर है कि 2,500 सैनिक हैं अमेरिका के। तो वो दे विल स्टार्ट लिविंग अफगानिस्तान ऑन May 1। तो May 1 से वो सेना वापस जाना शुरू होगी, और पूरी तरीके से फुल विड्रॉल बाय September 11। और September 11 तक आते आते कोई भी अमेरिका का सैनिक वहां पे नहीं रहेगा, पूरी तरीके से विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ का मतलब है वापस जाना। Beside the US troops, the thousands of coalition troops under the NATO's command are also expected to pull back along with the Americans. अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अमेरिका के ही सैनिक नहीं हैं, वहां पर NATO के भी सैनिक हैं। अब NATO क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 1949 में बना था। अब इसका एक पर्पस था सोवियत यूनियन से लड़ना। आपको पता है, मैं कई बार बात कर चुका हूं कि 1945 से लेकर 1990 का ये जो समय है, ये पूरी दुनिया में शीत युद्ध का समय था, कोल्ड वॉर का समय था। पूरी दुनिया जो है वो 2 भागों में बटी हुई थी, एक अमेरिका की तरफ और दूसरी सोवियत संघ की तरफ।
तो उस समय ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में युद्ध होगा, और तब इन दोनों देशों ने अलग अलग संगठन बनाए थे एक दूसरे के खिलाफ, जिसमें अमेरिका का संगठन था जिसका नाम था नेटो। ठीक है, तो नेटो क्या है? ये कि मिलिट्री अलायंस है। एक मिलिट्री अलायंस का मतलब है कि सिक्योरिटी का ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये सिर्फ सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इसका काम है एक दूसरे देशों की सुरक्षा करना। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे हजारों की संख्या में the thousands of coalition troops under NATO command। अब कोलिशन ट्रूप का मतलब है, कोलिशन का मतलब होता है सहयोगी, गठबंधन। ठीक है, तो कोलिशन ट्रूप्स यानी कि नाटो के ट्रूप्स। ठीक है, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, सहयोगी। तो बहुत हजारों की संख्या में जो कोलिशन ट्रूप्स हैं अंडर नाटोज कमांड, जो कि नाटो की कमांड में थे, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पुल बैक, और वो भी हम वापस चले जाएंगे along with the Americans। ठीक है, तो ये Mr. Biden's push to revive the peace talk between the Afghan government and the Taliban has hit a roadblock. As UN initiative, a US-initiated UN-led regional peace conference is scheduled to take place in Ankara, Turkey on April 24th, but the Taliban have made it clear that they will not participate in it and have threatened to step up attacks if the US did not meet the May 1 withdrawal deadline। अब अमेरिका लगातार ये चाह रहा है कि उसके जाने के बाद अफगानिस्तान में शांति बनी रहे, और वो तभी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब पीस टॉक्स बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान ये हो। ठीक है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो किसकी गवर्नमेंट है? वो अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट है, यानी कि अमेरिका की कठपुतली है। अमेरिका के दम पर वो रूल कर रही है। अब अमेरिका अगर वहां से निकल जाता है तो तालिबान जो है वो उसको हरा देगा, तालिबान जो है अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। ठीक है, तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसके जाने से पहले तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में शांति समझौता हो जाए, ताकि वॉर ना हो उसके बाद। तो मिस्टर बिडेन जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं टू रिवाइव द पीस टॉक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है पुश करना, पुश करना मतलब कोशिश करना, यहाँ पर पुश का मतलब है कोशिश करना। तो मिस्टर बिडेन्स पुश टू रिवाइव द पीस टॉक। तो मिस्टर बिडेन जो है वो लगातार पुश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो तालिबान है, इनके बीच में जो शांति वार्ता जो रुक गई है वो फिर से शुरू हो। ठीक है, लेकिन उनका ये जो एफर्ट है बिडेन का, इट हैज हिट अ रोड ब्लॉक। ठीक है, अब ये एक फ्रेज है, एक मुहावरा है, टू हिट अ रोड ब्लॉक। टू हिट अ रोड ब्लॉक का मतलब है आप गाड़ी चला रहे हैं और यहाँ पे कोई रोड ब्लॉक लगा हुआ है। अब रोड ब्लॉक लगा हुआ है मतलब आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टू हिट अ रोड ब्लॉक। तो हिट अ रोड ब्लॉक का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, लेकिन वो चीज हो नहीं रही क्योंकि उसके सामने कोई बहुत बड़ी रुकावट खड़ी है। तो इसको हम बोलते हैं टू हिट अ रोड ब्लॉक। तो मिस्टर बिडेन जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में पीस समझौता जो है वो हो सके, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज्ड एक रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी अंकारा में ऑन अप्रैल 24, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया उसमें पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, तो आप देखिए अ यूएस इनिशिएटेड, अब ये दोनों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इनिशिएट, लेड। ठीक है, तो अ यूएस इनिशिएटेड यानी कि ये जो रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस है, अब रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय, पीस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है शांति वार्ता। अब ये एक क्षेत्रीय शांति वार्ता है,
क्षेत्रीय शांति वार्ता का मतलब है कि एक एरिया के देश, यानी कि एशिया मान लेते हैं या वेस्ट एशिया मान लेते हैं या साउथ एशिया मान लेते हैं, ये एक एरिया है और ये इतने सारे देश हैं। तो ये एक एरिया के देश जो हैं वो एक साथ आकर बातचीत कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस। अब रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान होगा, पाकिस्तान होगा, ईरान होगा, ठीक है, चाइना होगा, तो ये रीजनल है क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो ये रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है, इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन अंकारा, टर्की। अब आपको पता है कि टर्की जो है वो यूरोप और एशिया के बीच में है। तो तुर्की एक देश है, हिंदी में हम तुर्की बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको टर्की बोलते हैं। तो टर्की जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है जो कि यूरेशियन कंट्री है। उसका एक छोटा सा जो हिस्सा है वो यूरोप में है और बाकी का जो हिस्सा है वो एशिया में है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये अगर आप मैप देखें तो ये टर्की है, देखिए ये टर्की है, दिस इज टर्की, ठीक है, ये टर्की है। और टर्की अब आप देखिए कि ये यूरोप है, ये पूरा यूरोप है। तो टर्की जो है यूरोप से भी टच हो रहा है और टर्की इधर एशिया में, ठीक है। और टर्की से लगा हुआ है सीरिया, फिर इराक, फिर इधर आप देखेंगे ईरान और फिर ये अफगानिस्तान, ठीक है। तो टर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा। तो अंकारा में जो है वो ये मीटिंग हो रही है और ये होने वाली है कब? इट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस। शेड्यूल्ड का मतलब है होने वाली है। तो ये जो पीस कॉन्फ्रेंस है ये होने वाली है, कब होने वाली है? टू टेक प्लेस इन अंकारा, टर्की ऑन अप्रैल 25। तो ये 24 अप्रैल को होने वाली है, ठीक है। और ये जो रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस है, ये इसकी शुरुआत किसने की थी, किसने इनिशिएट किया था? इनिशिएट का करने का मतलब होता है शुरू करना, पहला कदम उठाना, है ना। जब आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे पहले कौन बोलता है कि मीटिंग होनी चाहिए, है ना। मीटिंग होनी चाहिए, ये जो आइडिया देने वाला होता है वो इनिशिएट करता है। इनिशिएट करना मतलब शुरू करना। तो ये जो मीटिंग है इसका आइडिया अमेरिका का है, लेकिन इसको लीड कौन कर रहा है, इसको करवा कौन रहा है? वो यूनाइटेड नेशन करवा रहा है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? यूएस इनिशिएटेड, यूएन लेड। इस पर कंफ्यूज मत हो जाए। यूएस का मतलब है अमेरिका, यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन। तो यूएस इनिशिएटेड, यूएन लेड, है ना। तो अमेरिका ने इस आइडिया को दिया था और अभी यूनाइटेड नेशन जो है वो इसको करवा रहा है। बट द तालिबान हैव मेड इट क्लियर दैट दे विल नॉट पार्टिसिपेट। लेकिन तालिबान ने ये बात एकदम क्लियर कर दी है कि वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उसने धमकी दी है। एंड हैव थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का मतलब होता है धमकी देना, टू स्टेप अप अटैक्स इफ द यूएस डिड नॉट मीट द May 1 विड्रॉल डेडलाइन। और उसने धमकी दी है कि वो अपने आक्रमणों को बढ़ा देगा। स्टेप अप करना मतलब किसी चीज की स्पीड को बढ़ा देना, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना, बारंबारता, है ना। तो स्टेप अप कर देंगे, यानी कि अगर अभी एक कर रहे हैं तो हम 10 करेंगे अटैक आप, ठीक है। तो तालिबान ने धमकी दी थी टू स्टेप अप अटैक्स इफ द यूएस डिड नॉट मीट द May 1 डेडलाइन। अगर अमेरिका अपनी डेडलाइन को नहीं पूरा करता है। पिछले साल ट्रंप ने क्या वादा किया था कि हम 1 मई को विड्रॉ करेंगे। तो 1 मई का जो डेडलाइन है वो पूरा करो, नहीं तो हम आप पर आक्रमण करेंगे। ऐसी धमकी जो है ये तालिबान दे रहा है। It is not clear whether the peace conference will go through without the Taliban's participation and what it would achieve even if it goes through without the Taliban. This leaves the already shaky Ghani government in an even more precarious situation
after September, the government will be left with itself on the battleground against the Taliban. अब तालिबान में इस समय घनी सरकार है। घनी साहब जो है, उनका नाम है एक वहाँ के प्रेसिडेंट का, उनका पूरा नाम क्या है मैं देखकर आपको बता देता हूँ। घनी साहब का पूरा नाम क्या है? अशरफ घनी, है ना। तो अशरफ घनी साहब जो है वो इस समय प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान। अशरफ घनी अहमद ज़ाई, तो ये इस समय के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। तो इनकी सरकार को क्या डर है? इनकी सरकार को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर यूएस चला जाता है तो उनकी जो स्थिति है वो और ज्यादा प्रिकेरियस हो जाएगी। प्रिकेरियस का मतलब होता है नाजुक, प्रिकेरियस सिचुएशन, है ना, नाजुक अवस्था। तो अब ये जो घनी की सरकार है, अशरफ घनी साहब की जो सरकार है, वो ऑलरेडी बहुत शेकी है। शेकी का मतलब होता है कमजोर, शेक करना, शेक करना मतलब हिलना। तो कोई चीज जो स्टेबल नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जो शेकी है, यानी कि कभी भी गिर सकती है। तो अब घनी साहब की जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी बहुत कमजोर गवर्नमेंट है, और अगर अमेरिका अपने ट्रूप्स वापस ले लेता है तो उसकी सिचुएशन और ज्यादा प्रिकेरियस हो जाएगी, यानी कि और ज्यादा डेंजरस हो जाएगी, और ज्यादा नाजुक हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी? आफ्टर सितंबर, क्योंकि सितंबर के बाद द गवर्नमेंट विल बी लेफ्ट विद इटसेल्फ। टू लीव विद इटसेल्फ का मतलब है अकेले पड़ना। कोई नहीं बचेगा सिवाय उस खुद के, तो सिवाय खुद के कोई और नहीं बचेगा, है ना। द गवर्नमेंट विल बी लेफ्ट विद इटसेल्फ, यानी कि गवर्नमेंट के पास खुद वही गवर्नमेंट ही बचेगी और कोई उसका साथी या सहयोगी नहीं रहेगा। ऑन द बैटल ग्राउंड अगेंस्ट द तालिबान, तालिबान के साथ युद्ध के मैदान पर। तो तालिबान के साथ युद्ध के मैदान पर सितंबर के बाद अफगानिस्तान की जो घनी गवर्नमेंट है वो अकेली पड़ जाएगी। तो इसलिए अशरफ घनी साहब की जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी बहुत शेकी स्थिति में है, ऑलरेडी बहुत कमजोर है, और तो और अभी तो सितंबर में उसकी हालत और ज़्यादा नाजुक हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्लियर नहीं है, इट इज़ नॉट क्लियर whether the peace conference will go through without the Taliban's participation. अब आपको पता है कि आज 19 तारीख हो गई है और अभी 5 दिन के बाद वो कॉन्फ्रेंस होना है, 24 अप्रैल को वो कॉन्फ्रेंस होना है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या ये कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि तालिबान तो नहीं आ रहा है, तालिबान ने मना कर दिया। तो वेदर द पीस कॉन्फ्रेंस विल गो थ्रू, इट इज नॉट क्लियर। एडिटोरियल बोल रहा है कि ये एकदम क्लियर नहीं है कि वेदर द पीस कॉन्फ्रेंस विल गो थ्रू विदाउट द तालिबान पार्टिसिपेशन। तो बिना तालिबान के पार्टिसिपेशन के क्या ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, और अगर चलेगी भी तो क्या हासिल होगा, एंड व्हाट इट वुड अचीव इवन इफ इट गोज थ्रू विदाउट द तालिबान। क्योंकि अब 2 ग्रुप में समझौता होना है और 2 में से एक ग्रुप आया ही नहीं है, तो फिर मीटिंग का कोई मतलब नहीं, मीटिंग में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर वो मीटिंग होती भी है तो भी कुछ उससे अचीव नहीं होने वाला है। ठीक है, For now, Mr. Ghani has held together the powerful sections of the state and society against the Taliban, at least in the provincial capitals. अभी तक जो है वो, अब प्रोविंशियल मतलब होता है राज्य, जैसे कि प्रोविंस का मतलब होता है, जैसे कि इंडिया में अलग अलग प्रोविंस हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तो प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट। तो अगर आप देखें कि जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, जो राज्यों की राजधानी है,
वहां पे तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का अभी भी थोड़ा दबदबा है, या एटलीस्ट उनका वहां पर रूल चलता है। तो वही वो बोल रहा है फॉर नाउ, यानी कि अभी के लिए, मिस्टर घनी हैज हेल्ड टुगेदर द पावरफुल सेक्शंस ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी अगेंस्ट द तालिबान। तो अगर अभी के लिए देखें फॉर नाउ, तो मिस्टर घनी ने क्या किया है, जो राज्य सरकारें हैं, जो स्टेट है, जो सरकार है, और जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसका जो पावरफुल तबका है, द पावरफुल सेक्शन है, उनको उन्होंने अपने साथ मिलाकर रखा हुआ है। ठीक है, इट हैज हेल्ड टुगेदर। तो मिस्टर घनी हैज हेल्ड टुगेदर। अब देखिए, टू हेल्ड टुगेदर मतलब इकट्ठा करके रखना या अपने पास रखना। तो मिस्टर घनी ने अपने पास रखा है या इकट्ठा किया हुआ है सपोर्ट, किनका सपोर्ट, स्टेट एंड सोसाइटी, यानी कि सरकार का और समाज का। तो सरकार और समाज के जो सबसे पावरफुल लोग हैं, उनका सपोर्ट अभी भी मिस्टर घनी के साथ है अगेंस्ट द तालिबान। वो लोग तालिबान के खिलाफ है और मिस्टर घनी के सपोर्ट में है, एटलीस्ट इन द प्रोविंशियल सिस्टम कैपिटल, कम से कम राज्यों की राजधानी में। शहरों में अभी भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत सपोर्ट है, लेकिन जो रूरल अफगानिस्तान है वो पूरी तरीके से तालिबान के कब्जे में है। But once the Americans are gone, the balance of power in the stalemated conflict could shift decisively in favor of the Taliban. In the recent past, whenever the Taliban overran cities, US air power was crucial in driving them back. ठीक है, अब लेकिन जब अमेरिका चला जाएगा, बट वंस द अभी अभी वो एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि मिस्टर घनी को थोड़ा बहुत सपोर्ट है अभी, ठीक है, अभी भी मिस्टर घनी को वहाँ के जो पावरफुल लोग हैं सरकार के और सोसाइटी के, वो साथ देते हैं अगेंस्ट द तालिबान, कम से कम कैपिटल्स में, कम से कम राज्यों की राजधानियों में, यानी कि शहरों में। ठीक है, लेकिन एक बार जब अमेरिकन चले जाएंगे, बट वंस द अमेरिकन्स आर गॉन, तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो तालिबान के फेवर में हो जाएगा। अब बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, अभी बैलेंस ऑफ पावर अमेरिका के हाथ में, अमेरिका जिधर रहेगा वो देश जीतेगा, वो चीज जीते, क्योंकि अमेरिका पावरफुल है। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अमेरिका के हटते ही बैलेंस ऑफ पावर जो है वो तालिबान के पक्ष में चला जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बहुत कमजोर हो जाएगी। अभी स्थिति कैसी है, अभी एक्चुअली स्टेलमेट है। स्टेलमेट का मतलब होता है ड्रॉ है, ना अफगानिस्तान गवर्नमेंट जीत रही है ना तालिबान जीत रहा था। ठीक है, अभी की जो स्थिति कैसी है, स्टेलमेट है। स्टेलमेट का मतलब है कि दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, लेकिन कौन जीतेगा अभी क्लियर नहीं। ठीक है, तो अब बैलेंस ऑफ पावर, अब एक बार अमेरिका हट गया, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो झगड़ा है जो अभी स्टेलमेटेड था, उसमें अब जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट कर जाएगा इन द फेवर ऑफ द तालिबान। तो बैलेंस ऑफ पावर जो अभी स्टेलमेट में है, यानी कि ना तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जीत रही है ना तालिबान। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट एक जगह जीतती है तो तालिबान दूसरी जगह जीतता है, तो दोनों मिलाकर बराबर है, स्टेलमेट चल रहा है। लेकिन अमेरिका के जाने से ये जो स्टेलमेट है वो खत्म हो जाएगा और तालिबान जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि जब जब तालिबान जीतता था, किसी शहर पे कब्जा करता था, तो अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो आकर उसको हरा देती थी। तो अभी तक इन द रीसेंट पास्ट, है ना, इन द रीसेंट पास्ट मतलब अभी हाल में, whenever the Taliban overran cities, जब जब तालिबान ने शहरों पर कब्जा किया, whenever, ठीक है, तो whenever the Taliban overran cities, US air power was crucial in driving them back। ठीक है, तो जब जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हार गई जहां जहां पर भी, और जहां जहां पर भी तालिबान ने शहरों पर कब्जा किया, वहां पर अमेरिका ने अपने एयर पावर का इस्तेमाल करके उनको भगा दिया।
है ना, ड्राइविंग देम बैक। यानी कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, अपने आप में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब वो तो चले जाएंगे, लेकिन जाने के बाद क्या होगा, ठीक है। The country is already witnessing a series of targeted killings of journalists, activists, and other civil society members opposed to the Taliban. This does not mean that the government is on the verge of collapse. The US has promised that it would continue remote assistance to the government. अब अफगानिस्तान में आप हर दिन देखेंगे तो हर दिन कोई ना कोई वहां पे घटनाएं होती रहती है। सुसाइड बॉम्बिंग हो गया, ये हो गया, कोई मिनिस्टर मार दिया गया, गवर्नर वहां के मार दिए गए तो वहां पे कोई जर्नलिस्ट मार दिया गया। तो अफगानिस्तान को ऑलमोस्ट वो डेली न्यूज है। तो ऑलरेडी जो ये जो देश है इज ऑलरेडी विटनेसिंग अ सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स ऑफ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड अदर सिविल सोसाइटी। तो ये जो देश है ऑलरेडी विटनेस कर रहा है एक सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स। अब टारगेटेड किलिंग्स का मतलब क्या होता है? देखिए, आतंकवादी दो तरीके से काम करते हैं। एक तो वो भीड़ में जाते हैं और भीड़ को मारते हैं, कि एक बम रख दिया ट्रेन में या एक बम रख दिया बाजार में और लोग मारे गए। वो टारगेटेड किलिंग्स नहीं है, यानी कि उनको पता नहीं है कि कौन मारा जाएगा, बस मारना है। टारगेटेड किलिंग्स जो होती हैं वो होती है कि टारगेट करके मारा था कि इसको मारना है, तो ये पत्रकार है इसको मारना है, ये एक्टिविस्ट है इसको मारना है ना, ये प्रोफेसर है इसको मारना है। तो इसको हम बोलते हैं टारगेटेड किलिंग्स। तो अभी ये जो देश है वो ऑलरेडी बहुत सारे विटनेस कर रहा है। विटनेस कर रहा है मतलब देख रहा है। तो ये देश ऑलरेडी देख रहा है, क्या देख रहा है? अ सीरीज ऑफ टारगेटेड किलिंग्स of journalists, activists and other civil society members opposed to the Taliban. तो इस देश में ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग मारे जा रहे हैं, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और दूसरे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स मारे जा रहे हैं। कौन? वो जो तालिबान का विरोध करते हैं। अब तालिबान इसीलिए बहुत क्रूर माना जाता है कि अगर आप तालिबान का थोड़ा भी विरोध करेंगे तो वो मार देगा, ठीक है। जैसे कि मलाला यूसुफजई का आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान की स्वात वैली में वो पढ़ना चाहती थी, ठीक है। वो 10-11 साल की थी और वो स्कूल जा रही थी। तो स्वात वैली में तालिबान का कब्जा हो गया था, पाकिस्तान के तालिबान का, और उन्होंने वहां पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी लड़की जो है वो स्कूल नहीं जाएगी, शिक्षा से वंचित रहेगी। तो मलाला जब गई तो उनको गोली मार दी थी, लेकिन मलाला बच गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि वहां पर जहां पर जो लोग भी तालिबान का थोड़ा सा भी विरोध करते हैं उनको मार दिया जाता है, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड अदर सिविल। दिस डज नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिरने वाली है। तो देखिए, वो बोल रहा है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कमजोर है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। वर्ज ऑफ कोलैप्स का मतलब है, कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, फर्श पर गिर जाना, जमीन पर गिर जाना। तो गवर्नमेंट इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। अमेरिका ने प्रॉमिस किया है दैट इट वुड कंटिन्यू रिमोट असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट। तो अमेरिका ने बोला है कि ठीक है, हमारी सेना भले ना रहे लेकिन हम आपको दूर से मदद करते रहेंगे। रिमोट का मतलब होता है दूर से, आपको हम दूर से असिस्ट करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आज का आपका एडिटोरियल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इसको पढ़िए अच्छे से। और अभी कुछ दिन तक थोड़ा नालंदा और ये डिजिटल नालंदा और ये लाइव क्लासेस थोड़े से हो सकते हैं कुछ गड़बड़ चले, क्योंकि पूरा नालंदा बंद है, ठीक है, ऑफिस बंद है। ऑफिस में भी 1-2 लोगों को कोविड होने की संभावना है। अभी आज उनका टेस्ट रिपोर्ट वगैरह आएगा, तो इसलिए अगर वो शायद बीच में हमें क्लासेस, लाइव क्लासेस बंद भी करने पड़े।
क्योंकि देखते हैं अभी मतलब क्या सिचुएशन है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम इसको अच्छा से करने का, लेकिन फिर भी अभी अभी है सिचुएशन खराब। ठीक है, कल बताता हूँ बेटा कंट्री और नेशन। अभी टाइम हो गया 11:15 हो गया, कल मैं बताता हूँ, कल पक्का। कल मुझे एडिटोरियल जब शुरू हो ना तो थोड़ा सा याद दिला देना, है ना, तो मैं एडिटोरियल शुरू होने से पहले बताता हूँ। ठीक है, चलिए अभी 15 मिनट बाद मैथ्स का शुरू होगा। हो सकता है बीच में मुझे 2-3 दिन के लिए नालंदा बंद, डिजिटल नालंदा भी बंद करना पड़े, क्योंकि अगर स्टाफ में से किसी को होता है तो फिर मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा चीज़ों, है ना। चलिए, ओके, बाय बाय।